की कानून व्यवस्था, भारत की प्रजातांत्रिक पद्धति में कोई ऊपर नहीं है। कल कांग्रेस पार्टी के एमपी श्री राहुल गांधी जी की ऊपर एक डिफेमेशन केस के अंदर, डिफेमेशन केस इसीलिए हुआ था, एक सार्वजनिक सभा में देश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जातिवाचक शब्द लेके गाली देना, अपशब्द कहना, अशोचनीय व्यवहार करना, इसी आरोप पे जब कोई पिछड़े वर्ग की भाई की मन में इसके कारण प्रतिक्रिया हुई, उन्होंने अपने अधिकार को जाहिर करते हुए न्यायपालिका की दरवाजा खटखटाया, भारत की आईपीसी के तहत संरक्षण मांगा कि भारत आजाद हो चुका है, सामंतवादियों के हाथ में नहीं है, प्रजातंत्र है, इसमें किसी को भी गाली गुलज करने का अधिकार नहीं है, जातिवाचक शब्द लेके अपशब्द व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो, वो केस शायद 2018 से अभी तक चल ही रहा था। पक्ष विपक्ष अपने विषय रख रहे थे, ना उसमें सरकार या ना भारतीय जनता पार्टी की कोई संश्लिष्ट था, इन्वॉल्वमेंट था। न्यायपालिका ने बीते कल समाज में तनाव विभेद के आरोप में कांग्रेस पार्टी की सांसद को 2 साल की सजा सुनाई। इसमें ओबीसी समाज, जो आज चट्टान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, देश की एससी एसटी वंचित वर्ग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, जो स्टेटमेंट के माध्यम से केवल एक बार नहीं अनेक बार उनकी माताजी ने मौत की सौदागर कहा था, जहर की खेती उन्हीं लोगों की मुंह से आई थी, विभिन्न समय में अपशब्द व्यवहार करके एक समाज को, भारत की एक महत्वपूर्ण, भले ही सामाजिक दृष्टि से उनकी मर्यादा आजादी की 75 साल में उतना ना बन पाए, लेकिन प्रजातंत्र में ही अधिकार दिया था, बहुमत ही महत्व रखता है। ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। इसमें समाज को राहत हुई, सुकून मिली। मित्रों, सबको मालूम है भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। कि भारत में पहली बार नहीं हुई है, कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है, और इनकी पार्टी के पूर्व सदस्य अभी भी राज्यसभा में सदस्य रहे, सदस्य हैं। और देश की वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जी ने कल ही कहा था, जजमेंट के साथ साथ सदस्यता जाना तय है। यह बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन के समय था, ऐसा नहीं था। कानून कहती है
सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। और मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन समय कैसे क्रूर होता है, समय कैसे निष्ठुर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2013 में जो साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। और मेरे मन में तो कभी कभी एक संदेह होती है, क्या वो सच में उनकी पार्टी उनकी सदस्यता को लेकर चिंतित था क्या? उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, देश की नामी दामी वकील उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक सदस्य ने कह ही दिया था कल सजाई घोषणा होते ही सदस्यता जाएगी। आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था पिछले 24 घंटे में कोर्ट जाने के लिए? 30 दिन उनको मोहलत नहीं था, 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हो। जाने वो अपना कानून जाने, अपना न्याय वकीलों को परामर्श करे, जो करना है करे। मैं एक विषय आज यहां गंभीर विषय उठाना चाहता हूं। आप तो एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो ही, पहले से भी ऐसे घटना हुई है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी चाहती है और विशेष करके उनकी प्रमुख परिवार चाहती है उनके लिए एक अलग आईपीसी बने। उस आईपीसी के तहत उनके ऊपर कोई सजा ना हो, उनके लिए कानून अलग हो, उनके लिए न्यायपालिका अलग हो। लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है, भारत पिछले 75 साल से प्रजातंत्र की रास्ता अपना चुका है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रजातंत्र की इस इंस्टीट्यूशन में कानून सभी के लिए एक प्रकार होते हैं। आप पिछड़े समाज को गाली करोगे, अपशब्द लगाओगे, वंचित वर्गों को आप नीचा दिखोगे, कानून आपके लिए अलग चाहोगे, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सामंतवादी मनस्थिति की ये प्रतिफलन है, फ्यूडल माइंडसेट की रिफ्लेक्शन है। हम समूह से अलग है। क्यों? हम एक खानदान से आते हैं, हम एक परिवार से आते हैं, हम कानून से ऊपर है। ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। घर मिलने के समय में, सुरक्षा के बारे में, एयरपोर्ट में अलग जाने के बारे में, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आज कानून को भी ऊपर मानते हैं, इसमें हमारा क्या लेना देना है? बाकी रहा न्याय की, सत्य की, प्रजातंत्र की, हम ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये ना भूले, ये मान्यवर कोर्ट ने ही ये जजमेंट दिया है। ये कोई एक रात में कंप्लेन हुआ, दूसरे दिन जजमेंट आई नहीं है। कोर्ट ने कई बार मौका दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, 4 कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट के केस की नेचर एक ही है, गाली गुलज, अपशब्द, जाति को उस्काना, जाति को नीचा दिखाना, अंडरमाइन करना, ये सामंतवादी मानसिकता के लिए कोर्ट ने विषय कहा। इसमें बीजेपी कहां आया, सरकार कहां आया? और बाकी शून्य मिलकर शून्य के साथ और शून्य बड़ा हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
से थोड़ा जुड़ा हुआ सवाल है सर, क्योंकि सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब सामने आए हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ही चीज बोली है कि डेमोक्रेसी का अंत हो चुका है, आना चाहिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, तो सारे के सारे बीजेपी पे अटैक करें, जबकि ऑर्डर कोर्ट से आए, कोर्ट के ऑर्डर पे कुछ नहीं कह रहे, बट सारे आगे से डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं सर। मैं आपकी संरक्षण चाहता हूं, इसलिए आप सच को दिखाते रहिए। कभी कभी आपको भी गाली देते हैं, मीडिया भी कभी कभी सच जब दिखाता है उनको भी गाली गुलज होती है। आज अरविंद केजरीवाल जी को तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। स्वच्छता की बात कह के आने वाले व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गए, दो मंत्री उनकी जेल में पहुंच गए थे। इसलिए ये विषय को कितने भी लोग, मैंने कहा 0 + 0 = बिग जीरो। मेरा सवाल कि कोर्ट का फैसला आया है, बार-बार आप कह रहे हैं कोर्ट ने ही किया है, लेकिन बावजूद कांग्रेस की तरफ से सीधा बीजेपी पर आरोप, उनके अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी को सत्य बोलने की सजा मिली है। इसका क्या अर्थ है? सत्य बोलने की सजा मिली है? सत्य क्या ओबीसी को गाली देना सत्य आप मानते हैं खड़गे जी? क्या सामंतवादी मनस्थिति को आप सत्य मानते हैं? विभेद पैदा करना को आप सत्य मानते हैं? अगर इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति आदरणीय खड़गे जी, अगर इस उम्र में भी इसी को सत्य मानते हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। ये सत्य नहीं है, ये अहंकार है, ये तानाशाही की मनस्थिति है, ये सामंतवादी मनस्थिति है, सत्य नहीं है। कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है। रविंदर जी, शहीद का बेटा है, शहीद प्रधानमंत्री के बेटे ने राहुल गांधी, और उनके साथ अन्याय हो रहा है, और ये भी कहा कि जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर हुआ, चुनाव हारी, लेकिन कमबैक की और पूरे जो उस समय जो सरकार थी उसको तहस-नहस कर दी इंदिरा गांधी, उसी तरह से राहुल गांधी फिर से कमबैक करेंगे। और दूसरा, राहुल गांधी के सदस्यता जाने से जो वैकेंसी हुई है, क्या लग रहा है केजरीवाल हो या दूसरे, ये इसको पूरा करना चाहते हो? देखिए, मूल बात ये सारे भ्रमात्मक बातों से दूर नहीं होती है। अभी मेरे सहयोगी अनुराग जी ने पूरा ब्यौरा दिया, किस कोर्ट में, किस भाषा में, किस कारण से किस कोर्ट में केस चल रहा है, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उनके ऊपर उनकी पार्टी के लोगों ने क्या कहा है। अभी अभी आप ही लोगों की एक पत्रकार वार्ता में उनके साथ बैठे हुए उनकी सहयोगी उनको हाथ पकड़ रहे थे। तो सत्य क्या है? उसके लिए भी क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है? किसी की नाकामी, किसी की अहंकार, किसी की गाली गुलज की भाषा, मूल जो विषय मैंने कहा था सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। देश हमारी पुरखों से जागीर है, हम खानदानी तरीके से देश को शासन करने के लिए आए हैं। वो भूल रहे हैं कि बहुत बड़ी संघर्ष के बाद 1947 में देश को एक राजनीतिक अधिकार मिला है, उसको भूलना चाहते हो। उस मुगालत में एक काला चश्मा लगा के वो घूम रहे हैं। सर, एक सवाल है, जिस तरीके से आपने कहा कि ओबीसी समाज के बारे में बात कही गई या अन्य चीजों के बारे में जो और भी चीजें हैं कोर्ट में वो मामले हैं, लेकिन पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को संविधान की हत्या और तमाम चीजें कह रही है। क्या बीजेपी कोई कार्यक्रम लॉन्च करेगी कि इसके बारे में आम लोगों तक जाकर के बताया जाए कि असल कारण ये है, जबकि दुष्प्रचार हो रहा है? देखिए, हम तो आप ही के संरक्षण इसलिए चाहें कि देखो ये देश सब देख रहा है। नॉनसेंस किसी ने कहा था, किस विषय पे कहा था, और आज कौन उसमें से जाल में फंसा हुआ है, ये देश सब उसको देख रहा है। इसीलिए मैंने कहा 14 में लोगों ने एक मैंडेट दिया था, 19 में इस गाली गुलज की उत्तर लोगों ने दिया है। प्रजातंत्र की ताकत को कोई कम ना आंके, और मेरे बात हुआ तो प्रजातंत्र है, नहीं तो प्रजातंत्र की हत्या है, ये एक तरफा बात सिर्फ सामंतवादी ही कहते हैं। जितेंद्र जी, सर, इसमें केजरीवाल भी इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर टारगेट कर रहे हैं और निजी टिप्पणी भी कर रहे हैं कि ये डर गए हैं और सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, जो देश का सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री भी है, और 12वीं बार प्रधानमंत्री नहीं चाहता कि किसी की सदस्यता रहे, ये देश बचाना चाहते हैं, तो सबको एक साथ आना होगा। देखिए, वो सब एक साथ आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। देश मोदी जी के साथ है,
वो तो मोदी जी की कब्र खोद रहे हैं। मैंने हमारी प्रतिद्वंदियों के पास मुद्दे नहीं है, अपशब्द है, गाली है, मोदी जी के प्रति ईर्षा है। ये मैं भी इनको मानता हूं, ऐसे ये मोदी जी के प्रति ईर्षा नहीं है। भारत की प्रजातंत्र की मैंडेट के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत की गरीबों के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत की पिछड़ों के खिलाफ। एक सामान्य घर की व्यक्ति आज कैसे देश की नहीं विश्व की आस्था स्थापित किया है, ये उनकी ईर्षा की। अभी देश में इटली की प्रधानमंत्री जी आई थी, उन्होंने कहा कि वैश्विक समस्या के समाधान मोदी जी ही कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट और एक भ्रष्ट नेता की स्टेटमेंट देश तुलना करती है। इसलिए हमें प्रजातंत्र में पूरा भरोसा है, देश के लोगों पे भरोसा है, देश के लोग आज मोदी जी के साथ हैं। देखिए, आज ओबीसी समाज आहत हुई है, ये स्वाभिमान की बात है, ये एक अस्मिता की बात है। ना केवल ओबीसी समाज, देश की सामान्य पृष्ठभूमि की लोगों की कैसे ये सामंतवादी इज्जत करते हैं, ये इसकी प्रमाण है। ये देश में कोई अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में एक प्रसंग बनी है। 2019 की चुनाव इस बयान के बाद सबसे बड़ा जन अभियान था, ये आगे चलते रहेगा। राहुल गांधी उचित होता जाके कोर्ट में जवाब दे देते हो, अगर कोर्ट में उत्तर देते शायद उनको आज ये नौबत दिखने को नहीं मिलता। वो सही जगह पे सही बात नहीं कहते हैं, इसलिए उनको ये भुगतना पड़ा है।